हाय, आई एम प्रथा फ्रॉम किनहेरिटेंस। क्या आपके शेयर्स भी अभी तक फिजिकल फॉर्म में आपने डीमैट में कन्वर्ट कराने के लिए देख रहे हैं, या फिर आपके शेयर्स भी अभी तक पेपर फॉर्म में पड़े हैं, नेम मिसमैच का इशू है, ट्रांसमिशन का इशू है, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। इसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। Why Kinheritance? Kinheritance is registered with Startup India program and MCA. Also, we will give you a very nominal fees and processing fees, and we also give you a confidentiality on your papers, and we also give you professional support. अब बात करते हैं आईपीएफ की। आईपीएफ होता है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, जो कि एमसीए के अंतर्गत आता है। अब आप बात करते हैं आईपीएफ में हमारे शेयर्स कब जाते हैं। आईपीएफ में हमारे शेयर्स तब जाते हैं जब 7 साल या उससे ज्यादा हम अपने अनक्लेम डिविडेंड को क्लेम नहीं करते हैं, या फिर आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में भी होते हैं और आप वहाँ पर भी केवाईसी नहीं करते हैं, तब भी आपके शेयर्स आईपीएफ में चले जाते हैं। आईपीएफ में जाने के बाद भी आप अपने शेयर्स को क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए हम हैं किनहेरिटेंस, हम आपकी हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं हाउ टू रिकवर आईपीएफ और नॉन आईपीएफ शेयर्स। सबसे पहले हमें आपके शेयर सर्टिफिकेट चाहिए, उनकी कॉपी आप हमें स्कैन के थ्रू भेज सकते हैं। हम उनको वेरीफाई करेंगे, उन्हें चेक करेंगे, एवेल्युएशन चेक करेंगे, और उसके बाद हम आरटीए पे वो सारे पेपर्स भेजेंगे। आरटीए पे वो पेपर्स जाने के बाद आरटीए हमें या तो लेटर ऑफ एंटाइटलमेंट देता है या लेटर ऑफ कॉन्फर्मेशन देता है। लेटर ऑफ कॉन्फर्मेशन तब आता है जब आपके शेयर्स नॉन आईपीएफ होते हैं, और उसके बाद अगर आपके वहां से लेटर ऑफ एंटाइटलमेंट आया, इट मींस कि आपके शेयर्स आईपीएफ में ट्रांसफर हो चुके हैं। अब बात करते हैं आईपीएफ में ट्रांसफर हुए शेयर्स को कैसे रिकवर करते हैं। लेटर ऑफ एंटाइटलमेंट आने के बाद हम एक ऑनलाइन आईपीएफ क्लेम फाइल करते हैं, और इस बीच में हम कंपनी में सारे ही कॉरेस्पॉन्डेंस डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। वहां से हमें एक ई वेरिफिकेशन रिपोर्ट मिलती है, और उसके बाद भी हम आपके केस को पूरी तरह से मॉनिटर करते हैं। इन केस इन बिटवीन कोई भी क्वेरी आती है तो उसे हम लोग रिसॉल्व करते हैं। तो इस तरह से आईपीएफ और नॉन आईपीएफ दोनों ही केसेस को हम रिकवर करते हैं। बात करते हैं उन शेयर्स की जिनके बारे में आपको लगता है कि आपके पास हो सकते हैं, पर आपके पास ना उसका सर्टिफिकेट है, ना आपके पास कोई प्रूफ है उस चीज का, पर आपके पास फोलियो नंबर है। तो उसके बेसिस पे भी हम कंपनी से ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। ड्यू डिलिजेंस में हमें कंपनी कंफर्म करती है कि आपकी होल्डिंग्स हैं या नहीं है। कि उन केसेस में भी हम कर सकते हैं जब आपके शेयर सर्टिफिकेट हो गए हैं, या फिर आपने पास पुराने फोटोकॉपी शेयर सर्टिफिकेट्स पड़े हैं, आपको नहीं पता है, डिविडेंड्स आपके पास नहीं आ रहे हैं, तब भी हम इस चीज को कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन केसेस की। ट्रांसमिशन केसेस को हम 3 तरह से रिकवर कर सकते हैं। पहला होता है रजिस्टर्ड विल, दूसरा होता है सक्सेशन सर्टिफिकेट, तीसरा होता है एसएनसी। एसएनसी या लीगल हेयर सर्टिफिकेट, हिंदी में इसे हम वारिसनामा भी कहते हैं। उससे हम लोग आपके जितने भी शेयर्स हैं वो आपकी लीगल हेयर्स के नाम पे ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके लिए भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अपनी लास्ट डेडलाइन मिस कर दी जो कि 31 दिसंबर 2025 थी, तो नाउ सेबी ने एक नई विंडो ओपन करी जिसमें आप 4 फरवरी 2027 तक अपने शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट करा सकते हैं।